हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम कह रहे थे कि सैटरडे और संडे 2 दिन हम लोग चलाएंगे पॉलिटी। ठीक, पॉलिटी चलाएंगे तो पॉलिटी यानी भारतीय संविधान हम चलाएंगे। भारतीय संविधान में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि नहीं? बताइए, भारतीय संविधान में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था हम लोगों ने भारतीय संविधान में? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान? भारतीय संविधान। ठीक, भारतीय संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? भाग 1 पढ़ लिया था और भाग 2 पढ़ लिया था। भाग 1 और भाग 2 हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, तो भाग 1 और भाग 2 हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम उसको भाग 1 और भाग 2 को थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि नहीं हम लोगों ने क्या पढ़ा है। भाग 1 हम लोग का क्या था बताइए? भाग 1 क्या था? हाँ, भाग 1 था हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 हमने पढ़ा था। हाँ, भाग 1 पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा पहले में? हाँ, बताइए, पहले में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या है? हाँ, कह रहा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पहला क्या था? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। देखिए, इसको बस हम रिपीट कर रहे हैं ना। हाँ, ये पढ़ लिया गया है। ठीक, देखिए ये पढ़ लिया गया है, बस हम इसको रिपीट कर रहे हैं। पहला क्या था? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये था ना। यानी इसमें क्या था? भारत अर्थात इंडिया। हाँ, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, इसमें यही कहा गया है। ठीक, तो अनुच्छेद 1 में यही कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। ठीक, भाग 2 कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, जैसे हमने बताया था सिक्किम। सिक्किम क्या था? एक विदेशी राज्य था, उसको पहले तो हमारे देश में उसको मिला लिया गया। ठीक, तो वो क्या हो गया? हमारा एक नया राज्य बन गया। ठीक, ठीक, उसने हमारे भारत में प्रवेश कर गया तो वो नया राज्य बन गया कि नहीं? स्थापना उसकी हो गई। फिर कह रहा है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफलों में परिवर्तन, हाँ, और उसके नाम में परिवर्तन। ठीक, तो देखिए अनुच्छेद 3 कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक, समझाया? यानी संसद चाहे तो किसी भी क्षेत्र का नाम, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज में पड़ गया ना। हाँ, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज पड़ गया, तो उसी प्रकार संसद चाहे तो किसी भी राज्य का नाम, हाँ, बदल सकती है। ठीक, उसके क्षेत्रफल को बदल सकती है। ठीक, ठीक, क्षेत्रफल और सीमाओं को बदल सकती है। हाँ, उसको तोड़ सकती है, जोड़ सकती है, वो संसद का काम है। ठीक, फिर अनुच्छेद 4 क्या कहता है? कहता है अनुच्छेद 2 और 3 का पालन अगर संसद कर रही है तो उसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक, क्या कर सकता है? राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक, फिर भाग 2 हम लोग का क्या था? हाँ, भाग 2 क्या था? नागरिकता। नागरिकता, ये कितना? पहला भाग 1 कितना से कितना था? 1 से लेकर 4 तक था ना। 1 से लेकर 4 तक। ठीक,
नागरिकता ये कितने से कितने तक है, 5 से लेके 11 तक। ठीक, ये 5 से लेके 11 तक। देखिए हमने इसमें बताया था कि 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, कब आजाद हुआ था भारतीय संविधान, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो ये कह रहा है भारतीय संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता, यानी उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय के समय से नागरिकता। ठीक, फिर कह रहा है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी पाकिस्तान से जो भारत आए थे 26 जनवरी 1950 के समय, तो उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक, किसके द्वारा, किसके द्वारा, अच्छा हमने इसमें भी बताया था कि कितने प्रकार की नागरिकता मिलेगी ना, 5 प्रकार की नागरिकता हमने बता दिया था। ठीक, आप लोग को याद होगा तो आप लोग पीछे वाली क्लास में देख लीजिएगा। ठीक, 5 प्रकार की नागरिकता हमने बताया था। ठीक, कैसे नागरिकता मिलेगी 5 प्रकार से। पहला क्या बताया था हमने, जन्म के स्थान पर, फिर वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, फिर भूमि अर्जन के आधार पर, फिर एक क्या था, एक क्या था बताइए, एक क्या था आप लोग को बताए थे हम, भूमि अर्जन के आधार पर, फिर एक पंजीकरण के आधार पर बता दिए थे, भूमि अर्जन के आधार पर बता दिए थे, एक था देशीकरण, देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर हमने बताया था ना कि देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिलेगी, यानी पंजीकरण के आधार पर, जन्म के आधार पर, और वंश के आधार पर, और भूमि अर्जन के आधार पर, हमने बताया था कि नहीं। ऐसे 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक, तो इसमें अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है, यानी पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि जो पाकिस्तान गए हुए व्यक्ति थे भारत से, जो पाकिस्तान गए हुए व्यक्ति थे, अगर वह किसी कारणवश भारत वापस आते हैं तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। किस प्रकार दी जाएगी, पंजीकरण के द्वारा दी जाएगी। ठीक, 8 कह रहा है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं, अनुच्छेद 8 कह रहा है कि जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जाए, नागरिकता उनकी बनी रहेगी। जैसे कोई व्यक्ति अगर इंडिया का व्यक्ति है, कोई कमाने चला जाता है सऊदी या दुबई कहीं चला जाता है, सऊदी या अमेरिका कहीं चला जाता है कमाने के लिए, तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक, 9 कह रहा है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता रद्द की जाएगी। जैसे कि हमने बताया था कि अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता ले ली है, तो उनकी भारत की नागरिकता क्या हो गई, रद्द हो गई। ठीक, जैसे सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा और प्रियंका चोपड़ा, ये लोग अभी भारत की नागरिकता उनके पास है। अगर जिस दिन वो लोग अपनी जहां शादी की है, जैसे सानिया मिर्जा पाकिस्तान शादी की है, तो अगर वो पाकिस्तान की नागरिकता ले लेती हैं तो उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, 10 कह रहा है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी हमारे भारतीय जो नागरिकता है वो कैसे बनी रहेगी। जैसे अगर हम किसी युद्ध के समय अगर हम शत्रु की मदद करते हैं, उस समय हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे नागरिकता हमारी बनी रहे, तो इसमें कहा गया है युद्ध के समय अगर हम अपने विरोधी जो हमारा शत्रु है उसकी मदद करते हैं तो भारत सरकार हमारी नागरिकता रद्द कर सकता है। अगर हम अपने संविधान और अपने देश के बारे में कुछ जैसे कि अभद्र बातें या अभद्र चीजें करते हैं तो उसके द्वारा भारत सरकार हमारी नागरिकता रद्द कर सकती है। ठीक, इतना हमने बता दिया था। 11 था संसद नागरिकता कानून बना सकती है, हमने ये बताया था 11, अनुच्छेद 11।
क्या कर सकता है, संसद कानून बना सकता है। ठीक, ये 1 से लेकर 11 तक हो गया। आज हम चलते हैं 12 से लेकर 35 तक है। कौन सा है, मूल अधिकार। 12 से लेकर 35, भाग 3, मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक। आज उसको पढ़ेंगे हम, मूल अधिकार। भाग 3 क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार अनुच्छेद कितना तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये चीज ध्यान रहना चाहिए। 12 से 35 तक है आपका मूल अधिकार। मूल अधिकार 12 में क्या है, अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। जैसे भाग 3 में राज्य की परिभाषा दिया गया है, वैसे उसमें भी दिया जाएगा। इसमें कहता है कि भाग 12 में, अनुच्छेद 12 में कहता है कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक, इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। अब अनुच्छेद 13 चलते हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, हाँ? अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण। कह रहा मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। ठीक, मूल अधिकारों से असंगत से असंगत या उनका अल्पीकरण या का अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। वाली विधियों का शून्य होना। ठीक, ये कहा गया है ना? इसको समझिए, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का क्या शून्य होना। यानी जो मूल अधिकार हैं उनको जो न्यायालय है ना, न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है, उसको शून्य कर दिया जाता है। कुछ ऐसे प्रावधान है जैसे उनको क्या कर दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है। हाँ, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक, किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 13 में बताया गया। ठीक, अनुच्छेद 13 में
13 में मूल अधिकार जो है उनके बारे में बताया गया है, और 13 में जैसे कि मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं उनके बारे में बताया गया है। हाँ, तो जैसे मूल अधिकार हमारे कौन कौन से हैं, हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए सबको। मूल अधिकार हमारे कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ना, बताइए। मूल अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सबको? चलिए, मूल अधिकार 13 तक हो गया था। मूल अधिकार, मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? मूल अधिकार ठीक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला क्या है? समानता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। ये कितने से कितने तक है? अनुच्छेद कितने से कितने तक है? समता का अधिकार। हाँ, समता का अधिकार। समता का अधिकार ये कितने से कितने तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है कौन सा? समता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कितना से कितना तक है? 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक। हाँ, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर उसके बाद तीसरा है। तीसरा क्या है हमारा? हाँ, बताइए, तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कितना से कितना तक है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 22 तक तो वो हो ही गया। ये कितना है? 23-24 है ना। अनुच्छेद 23 से 24 तक, ठीक। हाँ, शोषण के विरुद्ध, हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कितना से कितना तक है? 23-24। चौथा है, चौथा देखिए, चौथा क्या कह रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का, ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कितना से कितना तक है? अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। 25 से 28 तक। देखिए, अभी तो हम इसको बता रहे हैं ना, इसमें अब जब हम बताएंगे इसको विस्तार करना 14 से 18 तक, तो इसमें हम पूरा बताएंगे कि नहीं इसमें क्या क्या है। ये तो हम बस बता रहे हैं कि अधिकार कितने प्रकार के हमें मिले हैं, इसके बारे में बता रहे हैं हम। हाँ, मूल, जैसे 13 दिया है ना मूल अधिकार। हाँ, मूल अधिकार दिया, तो मूल अधिकार में कौन कौन से अधिकार हैं, हाँ, अनुच्छेद कितने में दिया है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक। ये हम देख रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि नहीं हम इसको हम बता रहे हैं। हाँ?
ये मत सोचिएगा। अभी हमको लग रहा है इसी को हमको खत्म करने में ना, ये इतना हमको खत्म करने में 2 दिन लग जाएगा, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ा मूल अधिकार को समझने में आप लोग को टाइम लगेगा। समझ आ रहा है? हाँ, मूल अधिकार ऐसा नहीं है कि नहीं आप लोग नहीं समझे। देखिए मूल अधिकार ही क्या है, हम लोग को जिंदगी जीने का हाँ एक नया रूप देता है। हाँ, मूल अधिकार क्या करता है, हम लोग को जीवन जीने के लिए एक नया रूप देता है। हाँ, बताइए, इसमें दिया है समता का अधिकार, यानी समान, समता का अधिकार समान है, समान अधिकार सबको मिलेगा। यानी जो छोटी जाति है, बड़ी जाति है, हाँ, इनको जैसे पहले के समय में था कि बड़ी जाति के लोग विद्यालय में पढ़ सकते थे, छोटी जाति के लोग विद्यालय में नहीं पढ़ सकते थे। उन लोगों को मतलब ब्रेंच पे बैठने के पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। तो उसी के लिए ये समता का अधिकार दिया गया है कि नहीं, इसमें क्या करेंगे, सभी लोग एक समान बैठकर पढ़ाई करेंगे। ये चाहे वो किसी छोटी कास्ट का हो या अपर कास्ट का हो, इससे कोई मतलब नहीं है, सबको समान अधिकार मिले। ठीक, फिर उसके बाद पांचवा क्या है हमारा, हाँ, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। एवं शिक्षा अधिकार। ठीक, ये कितना तक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। ये कितना तक है, 29-30 है। ठीक, कितना है, 28 ही हो गया था, ये 29 और 30। ठीक, हाँ, 29 और 30 है। छठवां हम लोग का अधिकार क्या है, पहले 7 अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया। ठीक, ये पूरे 7 प्रकार के अधिकार थे। हाँ, 7 प्रकार के अधिकार थे। 7 प्रकार के अधिकार में क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन में इसे हटा दिया गया। किसे, संपत्ति के अधिकार को 1978 में इसे हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। अब उसे कहां रखा गया है, 300 के क में रखा गया है, 300 के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक, छठवां देखिए, छठवां का है, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। ठीक, हाँ, अब इसको समझिए, थोड़ा सा समझ जाएंगे तो अब इसको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम कहते हैं दिमाग आपका खुल जाएगा कि नहीं, कौन सा अधिकार कब और कैसे है। हाँ, देखिए कह रहा है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29-30 है। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। ठीक, अनुच्छेद 32 है, यही कह रहा है। तो हम लोग मूल अधिकार में पहला अधिकार समता का अधिकार, इसको लेके चलते हैं। इसमें देखिए पहले के समय में इसमें 7 अधिकार थे। अनुच्छेद, अच्छा, अनुच्छेद 19 पढ़े हैं ना हमने। अनुच्छेद 19 में हमने बताया था कि अनुच्छेद 19 में कुछ अधिकार है, हाँ?
कुछ अधिकार। अनुच्छेद 19 हम लोग का क्या था? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में हम लोगों ने अच्छा, अनुच्छेद 19 में दिया है ये अधिकार, ठीक। अनुच्छेद 19 में नहीं था, अनुच्छेद 19 में दिया है। हाँ, अनुच्छेद 19 में दिया था 7 प्रकार के अधिकार, ठीक। अनुच्छेद 19 में दिया था 7 प्रकार के अधिकार, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978, हाँ, 1978 में समाप्त कर दिया गया, ठीक, समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार को 300 के क में रखा गया है, ठीक, 300 के क में रखा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 300 के क में रखा गया है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं इसमें पहले 7 अधिकार थे, अब 6 हो गए हैं। 6 कौन कौन से हो गए हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक। ये 6 अधिकार है, ठीक, ये 6 अधिकार है। समझ में आया? ये 6 अधिकार है। तो अब हम चलते हैं समता का अधिकार, पहला लेके चलते हैं मूल अधिकार में समता का अधिकार। समता के अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे इसमें 14 से 18 तक, है? समता का अधिकार 14 से 18 तक। पहला क्या है? समता का अधिकार। पहला है का अधिकार, अधिकार, ठीक, अधिकार कितना से कितना तक है? 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो अनुच्छेद 14 देखा जाए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या है? समता का अधिकार, ठीक, समता का अधिकार। ठीक, इसमें क्या कहता है? हा? इसमें क्या कहता है, इसको समझिए। कह रहा, राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण के से वंचित नहीं करेगा, ठीक। इसमें देखिए अनुच्छेद 14 में कहा गया है, राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समझ में आया? इसमें लिखिएगा, कह रहा, राज्य किसी व्यक्ति को, राज्य, इसमें लिख लीजिए, राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्य क्षेत्र में, भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष, विधि के
समक्ष, हाँ, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान, जो समक्ष समता और विधियों के समान, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। हाँ, से संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक, यही है। हाँ, इसको 14 में इसको समझ लीजिए। कह रहा, राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी जो हमारा राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को उसके समता यानी समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए वो स्कूल में पढ़ना चाहता है तो उसको आप पढ़ने से नहीं रोक सकते। ठीक, कोई अगर व्यक्ति है वो स्कूल विद्यालय में पढ़ना चाहता है, वो नीची कास्ट का व्यक्ति है, वो विद्यालय में पढ़ना चाहता है तो आप उसको नहीं रोक सकते। ठीक, कह रहा है कि जो विद्यालय में मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो गरीब औदे से है, वो अगर विद्यालय में पढ़ना चाहता है तो आप उसको विद्यालय में पढ़ने से नहीं रोक सकते। हाँ, ये राज्य का क्या है, नियम है कि वो विद्यालय में उसको पढ़ने से नहीं रोक सकता है। यही कह रहा है कि वंचित नहीं कर सकेगा। ठीक, राज्य उसको वंचित नहीं कर सकेगा। हाँ, वो उसको करने से। ठीक, समझ में आया। अगर कोई व्यक्ति पानी पी रहा है उसको कोई भी व्यक्ति जो है उसको पानी पीने से नहीं रोक सकता। खाना खा रहा है तो खाना खाने से नहीं रोक सकता। ये उसका क्या है, अधिकार है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया। ये कहां से लिया गया है इसके बारे में भी जान लीजिए। ये समता का अधिकार कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहां पे कोष्टक में लिख लीजिएगा, समता का अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा। हाँ, यहां से हाँ यहां तक। ठीक, ये कहां से लिया गया है पूछता है तो आप इसको बता दीजिएगा कि ये ब्रिटेन से लिया गया है। समझ में आया। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, ये समझ में आ गया ना। समता का अधिकार, समता का अधिकार, समता के अधिकार में 15 चलते हैं। अनुच्छेद 15, ये तो 14 हो गया। अब चलते हैं अनुच्छेद 15 की तरफ। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15,
अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कहता है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है। ठीक, हाँ। अनुच्छेद 15 कहता है केवल धर्म, केवल धर्म, हाँ, मूल वंश, ठीक, मूल वंश, हाँ, जाति, लिंग, हाँ, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा, हाँ, जन्म स्थान के आधार पर हाँ, नागरिकों को नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकना, रोकता है ना, रोकता, ठीक, वो रोकता है, ये है। हाँ, करा केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है। हाँ? इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति हो, केवल करा केवल इसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन किस आधार पर भेदभाव कर सकते हैं? भाषा के आधार पर, स्थान के आधार पर आप उससे भेदभाव कर सकते हैं। हाँ? केवल का है तो केवल आप इससे नहीं भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन आप उसके भाषा के आधार पर आप उससे भेदभाव कर सकते हैं। हाँ? और उससे और किससे? उसके स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। उसके वंश के आधार पर नहीं कर सकते हैं। हाँ? और जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर आधार पर उसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये कहा गया है। तो इसका मतलब आप समझिए, केवल धर्म, मूल, वंश, हाँ, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। अब सुनिए, जैसे धर्म हुआ, हाँ, पहले के समय में क्या था कि जो पिछड़ी जाति के लोग थे, उन लोगों को दिन के समय में बड़ी जाति के लोग निकलने नहीं देते, ठीक, मंदिरों में पूजा करने नहीं देते, ठीक, कोई मंत्र उच्चारण, जैसे कोई गायत्री मंत्र हुआ, हाँ, और कोई भी मंत्र हुआ तो कोई भी मंत्र उच्चारण करने नहीं देते थे। ठीक, ये धर्म में यानी किसी मंदिर में प्रवेश करने का उनको अधिकार नहीं था। तो मंदिर यानी धर्म अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं, आप मंदिरों में जा सकते हैं, कोई भी रोक नहीं सकता है। अगर रोकेगा तो उसमें राज्य सरकार उसको क्या कर सकती है? दंडित कर सकती है, न्यायालय उसे दंड दे सकता है। ठीक, मूल वंश यानी जैसे मूल वंश समझ रहे हैं, जैसे कोई गरीब जो पिछड़े वर्ग है, जो क्षुद्र जाति में पैदा हुआ है, वो उसका वंश क्षुद्र है तो एससी कास्ट का है मान लीजिए, तो एससी एसटी का है तो अनुसूचित जाति का है। अगर
कोई ओबीसी या जनरल कैटेगरी का व्यक्ति उससे भेदभाव करता है, हाँ, उसके वंश के आधार पर कि नहीं तुम इस जाति को हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, अगर भेदभाव करता है तो उसको न्यायालय दंड दे सकती है, उसको राज्य द्वारा उसको दंड दिला सकते हैं। ठीक। फिर कह रहा जाति लिंग के आधार पर। जाति लिंग, जाति हमने बताया, जाति जैसे एससी एसटी ओबीसी ये सब जो जाति है ना, जाति के आधार पर जैसे सबसे ज्यादा सताने वाली जाति तो यही हुई है, एससी एसटी ओबीसी यही हुई है। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग थे वो क्या करते थे, इन लोगों को सताते थे। लेकिन उस समय के समय ये था कि जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये लोग थे, वो जो नीचे कास्ट के लोग थे ना, उनको गर्मी, इतनी कड़ी कड़ी गर्मियों में अगर कोई उनके सामने चप्पल पहनकर अगर निकल जाता था ना, तो उनके पैरों में नाल ठुकवा देते थे। जैसे घोड़े की पैरों में नाल ठोकी जाती है, वैसे उन लोगों के पैरों में नाल ठुकवा देते थे। ऐसी क्रूरता होती थी उस समय, बताइए। हाँ, 70 साल, जब बताइए 70 साल में, 70 साल इससे पहले कितने सालों से जनरल के लोग, जो ब्राह्मण क्षत्रिय लोग हैं, ये लोग इस पे राज करते आ रहे हैं। हाँ, बस 200 साल मान लीजिए कि हम कहें कि 200 सालों से अगर वो लोग राज्य करते आ रहे हैं, हाँ, तो 70 साल में ही वो लोग इतने गंभीर हो गए कि उन लोगों को डर लगने लगा है, हाँ, अभी से। तो यही कहते हैं कि देखिए, भगवान ने सबको जन्म दिया है, हाँ, सब समान है, चाहे वो नीची जात का हो, चाहे अपर कास्ट का हो, कोई भी हो, सबके शरीर में ब्लड एक ही होता है। ठीक, बस उसकी कैटेगरी अलग हो जाती है, वो भी ओ होता है, बी होता है, ए बी होता है, निगेटिव होता है, यही होता है सब। हाँ, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी ब्लड की, तो अगर कोई नीची कास्ट का व्यक्ति है, वो उसका ब्लड ग्रुप अगर उससे मिल रहा है, तो वो क्या होगा कि सेम उसको ब्लड चढ़ जाएगा। अगर यही करना होता तो ब्राह्मण या क्षत्रिय लोग के जो लोग हैं, उन लोगों का ब्लड ग्रुप अलग कर देता भगवान, ऐसा ही रहता। तो भगवान उन लोगों का ब्लड अलग कर देता कि नहीं, ये ब्लड बस इन्हीं लोग में पाया जाएगा ना। अगर बनाना ही होता उन लोगों को अलग, तो ये ऐसे बना देता कि नहीं, जो क्षत्रिय लोग हैं उन लोगों का ब्लड अलग रहेगा, उन लोग के ब्लड में आयरन ही आयरन भरा रहेगा, ऐसे हो जाए तब। समझना। तो जब क्षत्रिय लोगों के खून में ऐसे ही दूसरा खून रहेगा, तो दूसरे के खून की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रहा है कि नहीं? इसीलिए कह रहे हैं कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उसको भेदभाव। जन्म स्थान मतलब समझ रहे हैं, जन्म स्थान। जैसे हमारे देश में क्या होता है ना, कोई अगर जैसे दिल्ली का है, कोई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति है, अगर कोई बिहारी वहां पे चला गया काम करने, तो बिहारी के नाम पर उसको बड़ी, मतलब उसके जन्म स्थान जो है ना बिहार का है, बिहारी के नाम पर उससे भेदभाव किया जाता है, ये होता है। तो ऐसे ही जो पिछड़े पद के लोग से आते हैं, जैसे पिछड़े जगहों से जो लोग आते हैं, उनको उनकी बात की गई है कि भाई उसको स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये इसमें इतना कहा गया। देखिए समय तो हो गया है, हाँ, समय हो गया है, हम अनुच्छेद 15 तक ही इसको रहने देते हैं। हाँ, कल इसमें हम पढ़ेंगे 16, 17, 18, 19, जो आगे है, इससे आगे जो भी आ रहा है सब पढ़ेंगे हम। देखिए हम इसको इसीलिए इतना आराम से पढ़ा रहे हैं ना, कि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि नहीं इसमें क्या है, क्यों है। हाँ, अगर कहीं पूछेगा, कोई पूछ लेगा कि बताइए कि हमारे आर्टिकल नंबर किसने दिया गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपको पता रहना चाहिए कि अनुच्छेद 15 में दिया गया है। और
14 में क्या कहा गया था? 14 में क्या कहा गया था कि आप इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं 14 में। हाँ, बताइए। ठीक, देखिए इसमें हमने 14 में बताया था ना कि समता का अधिकार, समता का अधिकार में क्या बताया था कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलेगा। 14 में यही बताया था। 15 में हम लोगों ने बताया कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हाँ, 14 में समता का अधिकार, 15 में धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव। ठीक, ये हमने बता दिया था। ठीक, कल हम लोग आगे चलेंगे, 16 में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे 16 में और भी क्या है। हाँ, ठीक, तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया सभी लोगों को? बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं उसको बस थोड़ा सा इत्मीनान से आप लोग सुनिए, ज्यादा इधर उधर करने की नहीं जरूरत है, बस आप लोग सुनिए। सुन लेंगे तो आप लोग को कुछ ना कुछ याद हो जाएगा। हाँ, कुछ याद हो जाएगा, कुछ नोट्स बना लीजिए, उससे याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, तो आज के लिए हम इसको इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे 16, 17, 18, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, जो आगे जितना भी हम पढ़ा सकें उसमें। देखिए इसमें बताने की ये नहीं है, इसको समझाना जरूरी है। अगर समझाएंगे नहीं ना तो आप लोग को क्या समझ में आएगा कि नहीं इसमें है क्या। सब लोग कहते हैं कि संविधान जो बना इसको बदल देना चाहिए। है? क्यों बदलना चाहिए भाई? अगर ये संविधान गलत हो, अगर किसी को नुकसान पहुंचाया हो तो न बदलना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा दिया गया है कि नहीं, आप इसको पढ़ लेंगे तो कहेंगे कि नहीं ये संविधान रहना चाहिए, इसको नहीं बदलना चाहिए। अगर इसको बदल दिया गया ना तो आज जो व्यक्ति शान से घूम रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो फिर वही पहले वाली दशा में आ जाएगा जो अम्बेडकर जी ने स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई की थी, वही वाली स्थिति पहले की तरफ फिर आ जाएगी अगर ये संविधान बदला गया तो, ये जान लीजिएगा। फिर वही भेदभाव शुरू हो जाएगा, फिर ऐसे ही सब चलता रहेगा। हाँ, तो इसको बचाना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ठीक है, अब इसमें हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।